अधिक भोजन करने वाला आंतों को बोझिल करता है। जिसकी आंतें बोझिल होती हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। जिसके पेट चर्बी हो ब्रह्मचर्य के तो। यदि तुम्हें वीर्यवान बनना है, आरोग्यवान बनना है, भगवत प्राप्ति करना है तो ब्रह्मचर्य रहना है तो भोजन सात्विक और अल्पाहार। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप विशेष उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। हम कह रहे बिल्कुल चैन में हो जाओ, हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा 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 अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान का ही रोकने से रुकता है। मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम। कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। महाराज जी जैसे जाते रास्ते में तो ये मकान देख के भाव आता है, ऐसा मेरा भी होता। तभी तो कह रहे जब राम नाम सत्य बोलते हुए देखा होगा तब ले तो। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है। क्या कर रहे हो? इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करके कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला चरित्र पालन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? जो धीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। या कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता। पहले अनुभूति, बाद में सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति को नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेंगे। आप बार बार उसको रोकिए। पर आक्रमण कर दिया है। भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए। सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए।
भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन तीरम। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों। थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना, कोई काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न देखें। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया हूं सब करवा ले। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे। पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।